सभी छात्रों को राधे राधे। आज हम हिंदी गुरु चैनल में लेकर के आए हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उन उपभाषाओं की बोली। मुख्य भाषा हिंदी और उस हिंदी भाषा में जो खंड किए गए हैं जिन्हें हम उपभाषा के नाम से जानते हैं, उन उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी, इसे 5 भागों में बांटा गया है। वैसे तो हिंदी लगभग 9-10 राज्यों में बोली जाती है। आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। और इसी के साथ साथ एक राजस्थान, जिसकी देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे जिसकी बोली बिल्कुल अलग है, जिसकी भाषा बिल्कुल अलग है, लेकिन वह राजस्थानी बोली या भाषा भी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। तो इसलिए राजस्थान भी हिंदी भाषीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम बात करें उपभाषाओं में, तो उपभाषाओं में सबसे पहले आता है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है और उपभाषा की जो बोलियां हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कोरवी, क्योंकि ये कोरव क्षेत्र की भाषा है इसलिए इसका नाम कोरवी हुआ, और इस कोरवी भाषा को ही खड़ी बोली कहते हैं। हम यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर तक ये खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। इस खड़ी बोली में ही हम बहुत सारे साहित्य पढ़ सकते हैं। इस बोली में बहुत सारे खड़ी बोली में विद्वानों ने किताबें लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, आलोचनाएं। आगे दूसरे नंबर पर आता है ब्रजभाषा। यह एक ऐसी बोली है जिसके नाम के आगे भाषा लगा हुआ है, अन्य किसी भी बोली के आगे भाषा लगा हुआ नहीं है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन कही जाती है। क्योंकि इस ब्रज भाषा की एक उपबोली है जिसे हम कन्नौजी कहते हैं, लेकिन गिनती में इसको अलग रखा गया है। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली और कासगंज, ये जिले में हम देखते हैं। तो हम एटा और मैनपुरी तक भी हम इस ब्रज भाषा का असर पाते हैं। इस ब्रज भाषा का असर इन क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें सूरदास जी जैसे विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी मुख्य पुस्तकें लिख करके सूरसागर इत्यादि, सूरसारावली जैसी पुस्तकें लिख करके हम सभी को अंगीकृत किया, और कृष्ण भक्ति शाखा की जो रचनाएं रची गई हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में रची गई है। बात करते हैं हम नंबर 3 पर आएगी बांगरू। बांगरू जिसे हम हरियाणवी कहते हैं। हरियाणा में इसका मुख्य केंद्र रोहतक है, बाकी सारे हरियाणा में कहा जाता है कि हरियाणा की जितनी भी बोली है वो सब हरियाणवी है, जिसे हम बांगरू के नाम से जानते हैं। आगे चलते बुंदेली। बुंदेली किसे में कहा जाता है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब रणी मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी। तो उन बुंदेलों के नाम से आई है बुंदेली, जो झांसी क्षेत्र की है। तो झांसी क्षेत्र की जो बोली है उस बोली को हम बुंदेली के नाम से जानते हैं, जिसमें आल्हा जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं। और आगे बात करते हैं कन्नौजी, जो कन्नौज से चलती है और जिसको हम ब्रज भाषा की उपभाषा भी कहते हैं, जो आपके शिकोहाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, एटा, मैनपुरी से मिलती जुलती और आगे सीतापुर इत्यादि जिलों तक जो है कन्नौजी फैली हुई है। ये हमारी
ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद हम बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि मुख्य बोली के अंतर्गत आती है बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये मुख्य 3 बोलियां ऐसी हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इनमें मुख्य अवधि है जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा और अवधी भाषा को अनुवृत्त किया और प्रसिद्ध कर दिया। और इसके बाद आगे हम चले तो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी को जो पर्वत क्षेत्र है, पर्वतमाला है, उसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी के अंतर्गत कुमाऊनी और पश्चिमी के अंतर्गत गढ़वाली, 2 भागों में बांट दिया, एक तरफ गढ़वाली एक तरफ पश्चिमी। उत्तराखंड के जो पहाड़ है उनको 2 भागों में बांटा, इसलिए इनको पहाड़ी हिंदी अर्थात कुमाऊनी और गढ़वाली 2 भागों में बांटा गया, 2 बोली हुई। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी बोली को राजस्थान, अगर राजस्थान का क्षेत्र है उस क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया गया। तो इन 4 भागों के नाम मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो 4 भागों में बांटे, चारों भाग जो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी 4 भागों में जो हमने कर दिया है। तो उसके अंतर्गत जो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी 4 भागों में राजस्थानी भाषा को बांटा जाता है। बात करें लास्ट में बिहारी को, तो बिहारी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत आ जाती है आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली, जिनमें भोजपुरी सबसे प्रसिद्ध है। बिहारी भाषा भोजपुरी के अंतर्गत चलती है, भोजपुरी मुख्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। भोजपुरी में भी साहित्य इत्यादि मिल जाते हैं। जिस प्रकार से खड़ी बोली और ब्रजभाषा में साहित्य मिलते हैं, उसी प्रकार से भोजपुरी में भी साहित्य मिलते हैं। तो ये थी आपकी उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां। तो ये मुख्य बोलियां हैं जो हिंदी की मुख्य बोलियों के अंतर्गत आती हैं। तो इनको हम मुख्य बोली भी कह सकते हैं। हिंदी की अगर मुख्य बोली की बात करें तो यही आएगी। अगर कहीं पर आ जाता है कि हिंदी की मुख्य 5 बोलियां, तो हिंदी की मुख्य 5 बोलियां, ये 5 बोली आती हैं जो हिंदी की मुख्य 5 बोलियां कही जाती हैं। आज के लिए हिंदी में इतना ही, इससे आगे की वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करो। आपको